12 मीटर चौड़ा है। यदि एक कमरे में व्यक्ति को बैठने के लिए 2.16 वर्ग मीटर स्थान चाहिए, तो बताइए कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। लिखेंगे कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है, 18 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी है, 18। कमरे की जो चौड़ाई दे दी है वो कितनी है, 12 मीटर। कहता है एक कमरा है जो 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि व्यक्ति को बैठने के लिए 2.16 वर्ग मीटर स्थान चाहिए, तो कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया उसका निकालेंगे कि कितना एरिया है। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। कमरा कैसा है, आयताकार है। कैसा है, 18 गुणित 12। ठीक है, 18 दूना 18, 8 3 216 वर्ग मीटर। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल क्या निकल आया, कमरे का क्षेत्रफल निकल आया 216 वर्ग मीटर। ठीक है, अब कहता है एक व्यक्ति को बैठने के लिए कमरे में एक व्यक्ति को बैठने के लिए 2.16 वर्ग मीटर स्थान चाहिए। एक व्यक्ति 2.16 वर्ग मीटर में बैठता है, तो उस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ पाएंगे, ये बताना है। तो वो इतना स्थान घेर लेता है 2.16 वर्ग मीटर का। हमारा एरिया कितना निकला है, क्षेत्रफल 216। तो एक व्यक्ति बैठने के लिए हम करते क्या हैं, व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कितने व्यक्ति बैठेंगे, व्यक्तियों की संख्या। तो 216 है ना अपना एरिया, और 2.16 वर्ग मीटर में बैठ जाता है। तो ये जो दशमलव है ना, इसका दशमलव हटा दो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यानी 2 डिजिट हैं। तो इसमें 2 ऊपर जीरो बढ़ जाएंगे। तो हमारा 216 से 216 कट गया एक बार, तो 100। तो उस कमरे में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 100 व्यक्ति बैठ जाएंगे। यही आंसर है। उस कमरे में व्यक्ति लगभग 100 बैठेंगे। कितने, लगभग 100 व्यक्ति बैठ जाएंगे। ठीक है।